ज्ञान एक साबुन जैसा है। अच्छा, साबुन लगा के उसको बनाए रखोगे तो वही मैल हो जाएगा, उसको धोना पड़ेगा। गीता में भी भगवान कृष्ण ने ये कहा है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र मिह विद्यते। ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई चीज नहीं है। ज्ञान के समान साबुन कुछ नहीं है। मगर मैंने जान लिया, मुझ में इतना ज्ञान है, ये गर्व वो वही साबुन की गंदगी है। साबुन लगाया कपड़े में, धोया नहीं, वैसे कपड़े को ना पहन पाओगे, बदबू आने लगे, गंदगी उसी का गंदा हो ज्यादा हो जाएगा। पहले जो भी गंदगी थी उससे बढ़ के ज्यादा गंदगी हो जाएगी उससे। योनि वर्गः कला शरीरम। तब ज्ञान की बंधन से मुक्ति हुई। सब मेरे ही हैं, सब अपने ही हैं, कोई दूजा नहीं है। ऐसे ही अद्वैत का अनुभूति होने लगा तो फिर चैतन्य आत्मा, जो मेरी आत्मा है वही सबकी आत्मा है। सर्वभूतात्मा भूतात्मा, जो अपने आत्मा को सबके आत्मा मानने लगे तो वो सत्य को प्राप्त किया, उन्होंने ही आत्मा को प्राप्त किया। तो स्वात्मानंद प्रकाश वपुषे फिर अपना लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं। आनंद का प्रकाश वपुषे, वो आनंद कैसा है, अब सिर्फ अपने में नहीं है, वो आनंद का प्रकाश जैसे फैल जाता है सारा। प्रकाश को तुम बंद करके रख नहीं सकते हो, बंद करके रखोगे तो प्रकाश ही नहीं है। जो दूर दूर तक फैलता है, मीलों 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 दूर तक फैलता है, वही प्रकाश। एक तारे का, नक्षत्र का प्रकाश यदि पृथ्वी पर पड़ रहा हो तो पता है कहीं 4 लाख साल के बाद भी वो प्रकाश आ रहा है। आज जो प्रकाश आप किसी सितारे से देख रहे हो सकता है वो आज का निकला हुआ नहीं है, कई हजारों वर्ष पूर्व निकला हुआ प्रकाश भी आज आपको प्राप्त होता है। प्रकाश का लक्षण ही है फैलना। और आनंद यदि फैलता नहीं है तो फिर वो आनंद आनंद भी नहीं। जीवन का लक्ष्य ही है ऐसा वपुष शरीर हो जिससे आनंद फूट फूट के प्रकाश जैसे फैलता जाए। तब मानो वहां चैतन्य का उदय हुआ, सब ज्ञान पूर्ण हुआ। नहीं तो अधूरा ज्ञान में तो बंधन ही बंधन। एक शिशु कहीं हंसता है, खेलता है, उसका मस्ती आनंद सिर्फ उसमें नहीं रहता, वो हर एक आदमी जो भी उसके आसपास आते हैं सबको पकड़ लेता है। जितना भी कोई दुखी है, 4 बच्चे खेलते हुए वहां बैठो, उनको देखो तो देखो अपना दुख भूल जाओगे, दर्द भूल जाओगे। शक्ति चक्र संधाने विश्व संहारा। तुम्हारे शरीर में शक्ति के केंद्र हैं, तुम उन केंद्रों पर अपना ध्यान लगाओ तो भी ये प्रपंच, ये दुनिया तुम्हारे मन में तुमको सता रही है वो खत्म हो जाएगा। जागृत अवस्था में हमको सता रही है क्या? क्या सताता है हमको? प्रपंच, दुनिया की बातें। कभी कोई अच्छी चीजें हमको सताती नहीं है, जो सताती है वो अच्छी चीजें, वो छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी कामनाएं हमको सताती, सुख की लालसा हमको सताती। तब क्या करो? ये दुख
राग द्वेष इन सब से मुक्ति पाने के लिए क्या करोगे? शक्ति चक्र संधाने विश्व संहारा। हमारे शरीर में कई शक्ति के केंद्र हैं, कई केंद्र हैं। उनमें से 7 केंद्र प्रमुख है। पहला केंद्र है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र में चैतन्योदय होता है या जड़ता बनी रहती है। मूलाधार केंद्र पर ध्यान लगाओ, अनुसंधान करो। संधान माने क्या? उससे संपर्क करना। हम अपने शरीर से संपर्क ही नहीं करते। जिंदगी भर साथ रहने पर भी हमारे शरीर से हमें कोई ताल्लुक नहीं रहता, उससे संबंध नहीं बना पाते हम, उसको देखते नहीं। अद्भुत है हमारा शरीर। आपको पता है आपके शरीर एक नगरी है। आपके भीतर पता नहीं कितने अरबों करबों कीटाणु रहते हैं। कुछ आपके उपयोगी हैं, कुछ आपके विरोधी हैं, कुछ आपके दोस्त हैं, कुछ आपके शत्रु हैं। आपके इंटेस्टाइन्स में 50,000 तरह के कीड़े रहते हैं, कृमि रहते हैं, बैक्टीरिया जिसको कहते हैं। 50,000 तरह के, और वे सब उपयोगी हैं। यदि वो सब कीड़े यदि मर जाते हैं, आपको कुछ पचन होगा, कुछ पचेगा ही नहीं, आपका भोजन नहीं पचेगा, आपको कई तरह की बीमारियां आ जाएंगी। हमारा शरीर एक नगर है, इसीलिए आत्मा को पुरुष कहा है। पुरुष माने सबको, स्त्री पुरुष सबको पुरुष ही कहा। ये समानवाचक है। पुरुष माने ऐसा नहीं समझो पुल्लिंग जीव को ही पुरुष कहेंगे, नहीं। हर जीव को जो पुर में रहता है वो पुरुष है। ये एक और अर्थ है पुरुष का, पुल्लिंग स्त्रीलिंग वाला नहीं। तो ये शरीर एक नगरी है, 72,000 नाड़ियां बहती है इसमें, हाईवेज है इसमें। क्या बोलते हैं हाईवेज को? राजमार्ग। कई राजमार्ग हैं। तो उनमें मुख्य मूलाधार चक्र से लेके ये 7 चक्र जो हैं, मूलाधार चक्र में चैतन्य शक्ति जड़ता के रूप में या उत्साह के रूप में प्रकट होता है। वही शक्ति ऊपर उठकर स्वादिष्ठान चक्र में काम वासना या सृजनात्मकता के रूप में प्रकट होता है। वही शक्ति मूलाधार में, वही शक्ति जड़ता या उत्साह के रूप में प्रकट होती है। वही शक्ति आगे चल के स्वादिष्ठान चक्र में काम वासना के रूप में प्रकट होती है या सृजनात्मकता के रूप में प्रकट होती है। और यह शक्ति फिर वहां से नाभि चक्र में चल करके ईर्ष्या, उदारता, संतोष और लोभ के रूप में प्रकट होता है। एक ही चेतना, इसका 4 रूप है। ईर्ष्या, पेट में कुछ होता कहते हैं। उदारता, देखिए बड़े बड़े सेठों का बड़ा पेट रखते हैं। लोभ का भी वही उदाहरण, संतोष का भी वही स्थान है। 4 रूप में नाभि चक्र में शक्ति अभिव्यक्त होती है।
वही चेतना ऊपर हृदय स्थान पर 3 रूप में प्रकट होती है, द्वेष, प्रेम और भय। जब भय होता है छाती पर हाथ लगाते हैं हम, प्रेम होता है तो भी दिल को छूते हैं, कहते हैं दिल को छू लिया। नफरत होता है तो भी दिल से ही संबंध रखते हैं। तो फिर ये चेतना ऊपर निकली तो विशुद्ध चक्र कहते हैं। विशुद्ध चक्र में आभारीपन और दुख के रूप में प्रकट होता है। दुख होता है तो गला रुकता है, गला रुक जाता है। ऐसे इतना गदगद हो जाते हो तब भी गला रुकता है। और वह चेतना फिर ऊपर चलकर आज्ञा चक्र में होश के रूप में, ज्ञान शक्ति के रूप में प्रकट होता है और क्रोध के ऊपर। इसलिए तीसरा आंक जो है वो ज्ञान का भी प्रतीक है, क्रोध का भी प्रतीक है। शिव जी को क्रोध आया तो तीसरा आंख खोल के भस्म कर देते, और तीसरा आंख खोल के देखो ना, ज्ञान का भी अंतर्ज्ञान इसका प्रतीक हुआ। वहां से चल के फिर वही शक्ति सहस्रार चक्र सिर के चोटी पर सिर्फ आनंद ही आनंद के रूप में प्रकट होता। तो ये चेतना का यात्रा है। इस यात्रा को देखो, शक्ति चक्र का संधान करो तो विश्व संहारा, बाहर की दुनिया से तुम लौट के अपनी दुनिया में आने लगोगे। तो ये उपाय बता दिया। ये सब छोटे छोटे सूत्र है, बहुत सुंदर सूत्र हैं। एक सूत्र भी काफी है। फिर जीवन में वो स्वात्मानंद प्रकाश वपुषे, आपका शरीर ही आनंदमय से भर जाए, आनंदमय प्रकाश से भर जाए। वो भोलापन उदय हो जाए। शिव का अर्थ ही भोलापन। ऐसे दुनिया में हर भोलापन उदय हो जाए।